हैं और जो भी पुरुष है जो घर चलाते हैं संभालते हैं, जिन पे भी हम घर की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि सबका भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, है ना। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी उन्होंने और बताई है कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है ना। जिस तरीके से हम हमारे घर में सभी के भरण पोषण का, भोजन का, हर चीज़ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखते, बीमारियों का ध्यान रखते, हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, है ना। हमने स्वास्थ्य का ध्यान कभी रखा ही नहीं है, बीमारियों का ही ध्यान रखा है। अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो कभी बीमार ही नहीं होते हैं क्या। हमारे घर में हम हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कब अटेंशन देते हैं, जब वो बीमार हो जाए, तभी उसके साथ समय व्यतीत होता है, वरना नहीं होता ना। तो इसलिए हम बीमारियों का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। जब स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो बीमार होने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको पता है परिवार से एक परिवार है, उसके बारे में आप सब जानते हो, और वो आदर्श परिवार का उदाहरण है, और वो सभी योगी है। आस्था परिवार तो है ही, उस परिवार में 5 लोग हैं। नहीं, हमारे शिव परिवार है ना, वो परिवार का सबसे उचित उदाहरण है, और सभी योगी है। महादेव, शिव, पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय, है ना, सभी योगी है, सब योग का पालन करते हैं। तो अगर हम उनके परिवार को देखें कि उन्होंने योग को इंट्रोड्यूस किया है, पूरी दुनिया को योग किसने दिया है, महादेव शिव ने। वो सबसे बड़े वैरागी है और सबसे कुशल गृहस्थ भी है ना। सबसे बड़े वैरागी भी वही है और सबसे बड़े गृहस्थी का उदाहरण भी वही है। परिवार को कैसे संभाला जाए, है ना। परिवार में योग, उनके परिवार में सभी योगी है, सब योग करते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, हर सोमवार को जल चढ़ाने जाते हैं, सब जल चढ़ाते हैं, शिव जी को सब जल चढ़ाते हैं, है ना, ठीक है, सब जल चढ़ाने जाते हैं। वैसे ही हम सब योग भी करते हैं रोज, है ना। और हम हमारे परिवार को भी अब सिखाएंगे कि योग करना जरूरी है। आप बताइए कि आपके परिवार में यहाँ पे कितने लोग आए हैं योग करने साथ में, कौन कौन आया है? एक परिवार से कौन कौन है वो हाथ ऊंचा कीजिए। ये संख्या बहुत कम है, ये संख्या बहुत कम है। चाहे नीचे जो भी कारण हो, कई कारण होते हैं कि हम हमारे परिवार के बाकी सदस्यों को बुला नहीं पाते, उनकी अपनी व्यस्तताएं रहती है ना। लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि संडे को, सैटरडे को, जैसा भी उनका समय हो, उस समय अनुसार हम उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहे कि आप योग कीजिए। हम अब अगली बार, अब कल के सेशन में कितने लोग आए हैं परिवार के? ये अभियान तभी सफल होगा जब आप भी अपने परिवार के सदस्य को यहाँ तक, मैट तक ला पाए। सबसे बड़ा स्ट्रगल यही रहता है कि अपने परिवार के सदस्यों को एक बार मैट तक पहुँचा दे। उसके बाद कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद राजकुमार जी जाना है, उसके बाद अपना काम खत्म, उसके बाद सर जी का काम शुरू हो जाता है। और जब उनका काम शुरू हो जाता है तो फिर कोई मैट से खसक नहीं सकता, है ना, हर रोज। तो आप सभी को कल संख्या, है ना, परिवार की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। रोज तो हम हमेशा ही आते हैं, फिर ये अभियान सफल कैसे होगा? जब परिवार के सदस्य साथ में आएंगे तब सफल होगा। स्पेशली चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, आपके परिवार में जो भी हो, बुजुर्गों को भी योग करना उतना ही ज़रूरी है, और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के युवाओं को और आजकल के बच्चों को। जिस तरह से आज उनकी लाइफ हो चुकी है, जिस तरीके से उनके शरीर की हालत हो चुकी है, उसमें बहुत फ़र्क है। उन्हें बहुत ज़रूरत है योग करने की, प्राणायाम करने की, ध्यान करने की। इसके अलावा साथ में उनको इतना डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनकी अलग अलग अपनी समस्याएं हैं अपने घर के बच्चों की। आजकल बच्चे बात नहीं करते इस विषय में क्योंकि वो बड़े हो गए, वो सब खुद ही हैंडल करना चाहते हैं।
और जब वो खुद हैंडल करना सीखते हैं ना, तो वो अकेले हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या दिशाहीन हो जाते हैं। वहाँ परिवार की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो अपने घर के बच्चों से, और ना ही सिर्फ बच्चों से, चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो, आप हर परिवार के एक एक सदस्य के लिए 5-5 मिनट का समय निकालें। अगर आप दिन भर में अपने घर के एक एक सदस्य के लिए सिर्फ 5-5 मिनट भी बात करते हैं, तो आप अपने इतने पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे कि अगर कोई किसी बीमारी से जूझ रहा हो या अपने अंदर ही किसी इमोशनल चीज या जो भी उनके अंदर हो, उस चीज में आप महीने भर के अंदर सुधार देखेंगे, महीने भर के अंदर सुधार देखेंगे, है ना। घर में हमारे कई बार जो बुजुर्ग रहते हैं, सब अपनी लाइफ में इतने व्यस्त रहते हैं कि बुजुर्गों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपके 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट चाहिए। कितने? क्या हम 5 मिनट निकाल सकेंगे हर रोज? है ना। और जो घर के बच्चे हैं उनसे भी बातें करना उतनी ही जरूरी है, उतनी ही जरूरी है। तो आज हम एक संकल्प लेंगे, ठीक है। आज हम एक, जैसे हमारे गुरुजी हमेशा एक संकल्प दिलाते हैं, है ना। मैडम को पता है कि मैं हर 1 मिनट 24 घंटे में से निकाल के 24 मिनट योग करूंगा, है ना। ऐसे ही आज हम एक संकल्प और लेते हैं कि हम हमारे घर के हर एक सदस्य से, ग्रुप में नहीं, अकेले में, हर एक सदस्य से कम 5 मिनट बात करेंगे। चाहे वो आपके पास रहते हो, दूर रहते हो, तो आज तो दूरी कितनी बची है, वीडियो कॉल जितनी बची है ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, है ना। रोज बात होती है क्या? होती है ना। तो ऐसे ही जो घर में भी है उनसे भी बात करनी है। अभी है ना वीडियो कॉल तो पास में हो गया है, लेकिन जो घर में है ना वहाँ दूरियां ज्यादा है ना। तो उस दूरियों को भी हमको खत्म करना है। हम तो उस परंपरा से जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो हम हमारे घर में ही लकीरें क्यों खींचते हैं, है ना। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति है हमारी, है ना। तो वैसे ही करना है हमें। घर में भी कोई लकीरें किसी के बीच में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्रेम और प्रेम होना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, लास्ट टाइम जब गुरुजी का सेशन राजकुमार जी और यहाँ के सभी सदस्यों ने जब अटेंड किया था, तो गुरुजी ने क्या कहा था कि किसी के भी बारे में, परिवार के बारे में निगेटिव नहीं बोलना है, सिर्फ अच्छी बातें करनी है, कोई चुगली नहीं करनी, कोई ईर्ष्या नहीं करना, है ना। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग। और आप कौन बन जाओगे? स्वर्गवासी, है ना। तो हमें, अगर हमारे घर को, परिवार को हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से का पालन करेंगे, हम जो है घर में भी लकीरें नहीं रखेंगे, किसी के मन में भी नहीं रखेंगे, और जो हमारे सामने गृहस्थ और योग, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है, उस परिवार से हम पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके आदर्शों का पालन भी करना है। अब सर आपको प्राणायाम की कुछ क्रियाएं करवाएंगे। तो हम